नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट और ये आपका बिहार एसएससी क्लास सेट नंबर 1 है। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इस यानी क्लास सेट 1 वाले में कितना प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें आपका 50 प्रश्न है, यानी 50 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आराम से वीडियो को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज जो है कहाँ पर हुआ था, बताइएगा। यह खोज है कहाँ पे हुआ था यह खोज, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल में। कहाँ पे? लोथल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। याद रखेंगे, डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? देखिए, मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत जो है आपका माना जाता है, बताइएगा तीसरे का उत्तर क्या होगा। सिंपल है, आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। चौथे का मिलान करके बताना है, तो हम इसको मिला लेते हैं। देखिए, इसमें आपका प्राचीन स्थल दिया गया है और दूसरा आपका यहाँ पे पुरातात्विक अवशेष दिया गया है। ठीक है, तो यह आपका है चौथा नंबर। तो चौथा का मिलाते हैं, इसमें क्या किस तरीके से मैच करेगा। देखिए, लोथल की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका गोदीबाड़ा हो जाएगा। कालीबंगा आपका जुटा हुआ खोत। धौलावीरा जो है आपका हो जाएगा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख हो जाएगा। और वनावली जो है यह आपका हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विशव संस्कार का प्रमाण जो है मिला है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे या फिर नहीं प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग का क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुए थे, तो ये आपका हो जाएगा शेर का। शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे, बाकी घोड़ा का हुआ था, गाय का हुआ था और हाथी का ही हुआ था। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था, तो इसका उत्तर क्या होगा। यह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था किसने? न्याय दर्शन को किसने परिचारित किया था दोस्तों? तो ये आपका गौतम ने किया था। किसने किया था? गौतम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? कौन से वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आपको याद ही होगा, यह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है बताइएगा। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार आपके हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपका बोला कि सुमिलित करके बताना है आपको 11 नंबर का, किस तरीके से क्या मैच करेगा। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी दिख पाए इसका। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करेंगे पूषण के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा पशुओं का देवता। रुद्र जो है ये आपको हो जाएगा विवाह का देवता। घोष या घौ की बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा जगत के देवता। और अदिति की बात करेंगे तो देवों के महान माता। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 12 नंबर पे। 12 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए, इसका उत्तर जो है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से है। याद रखेंगे, ईरान इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। महर्षि कणाद को कहा जाता है। आप सब लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को बताइएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत
सहर्षि सत सह स्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नाम नगर जो है, यानी पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? तो ये किसने किया था दोस्तों? तो आपको याद ही होगा, ये आपका उदयन ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? बताइए। इसका उत्तर आपको हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। क्या हो जाएगा? उदयन द्वारा। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की, तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा 1 2 3 4 पढ़ लेते हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक भी था, तो इसीलिए वह सफलता का निम्न कारण में माना जाता है सिकंदर का। तो आप याद रखेंगे 4 पॉइंट जो है सही हो जाएगा। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए और इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो पूछ रहा है कि बुद्ध के समकालीन आपके थे अजातशत्रु थे और यहाँ पे प्रसेनजित थे। तो याद रखेंगे 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या किया एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया था? तो यह आपको पता ही होगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। नोट करेंगे। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का यहाँ पे उल्लेख करता है, तो ये आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। इस वाले सेट में कम से कम आप सब लोग का 35 प्रश्न जो है सही प्लस आना चाहिए, यानी 35 प्लस सभी का आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 21 नंबर पे। 21 पे देख लेते हैं। बोल रहा है कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या फिर सभा किस नगर में आयोजित जो है किया गया था? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलवन, या फिर कुंडलवन कश्मीर आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसे नामित किया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते तो किसी को भी नहीं किया था, यानी इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? बताइएगा। तो कश्मीर में पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिए इसका उत्तर जो है 23 का हो जाएगा वसुमित्र। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन डी वसुमित्र याद रखना है। आगे है कि अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत शब्द जो है कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नोट करेंगे आप सभी लोग। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ पे दिया था? अगर आपको बुद्ध के बारे में जितना भी जानकारी है अभी तक कि बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, मृत्यु कहाँ पे हुआ था, सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, कौन से भाषा में दिए थे, उनका शिष्य कौन था और उनका चिन्ह क्या था, मतलब जितना भी आपको पता है आप कमेंट में लिख देंगे और मैं उनको पिन कर दूंगा ताकि दूसरे भी लोग उसको देख करके अच्छे से मतलब अपना रिवीजन कर लेंगे। तो जिसको भी याद होगा वो अपना लिख देंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए आपका श्रावस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न होता है वो क्या इंगित करता है? तो आपका बुद्ध धम्म संघ, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित था? देखिए निरंजना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। क्या हो जाएगा? बोध गया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? 28 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो 28 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम
देवान प्रियदर्शी भी था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक था। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो देखिए इसमें आपका गिरनार का शिलालेख उसका है, कंधार है, टोपरा है, लेकिन पूछ रहा है कि शिलालेख जो है अशोक के नहीं है, तो पाटलिपुत्र में नहीं है। तो ऑप्शन की बात करेंगे 30 का, तो 30 का जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? सभी को याद होगा कि मेगास्थनीज पुस्तक के नाम क्या है, बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका इंडिका जो दिया हुआ है वही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, आप सब लोग याद रखेंगे। आगे प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? आगे प्रश्न है 32 नंबर की, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियां पर यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? यह आपका हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा 33 का। आगे देख लेते हैं आगे प्रश्न क्या है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 35 नंबर कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार प्रश्न ये आपका पूछा गया है और हर एक सेट में आपको ये प्रश्न देखने को भी मिलता है। तो उम्मीद है कि आप अपने आंसर इसका सही किया होगा। जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक यानी अशोक का जो शिलालेख था वो पढ़ने यानी जेम्स प्रिंसेप जो आपका था अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो याद रखेंगे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हम बताते हैं उनमें शामिल हैं, तो उनमें क्या क्या शामिल है इसमें दोस्तों? देखिए इसमें 2 ला और 13वां, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरा होना चाहिए था और 13वां। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? बताइएगा। 37 का उत्तर। तो देखिए इसका सही आंसर जो है आपका दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्की जो है इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका मास्की हो जाएगा, याद रखेंगे। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है क्या? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय इसका उत्तर हो जाएगा। अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग जो है किया जाता है? कौन से लिपि का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा खरोष्टी लिपि। क्या हो जाएगा? खरोष्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? जो तुर्मे वो आपका था तुर्मे, वो कहाँ का राजा था? तो याद रखेंगे मिस्र का था। कहाँ का? मिस्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की आगे देखते हैं, कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सबसे पहले पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा बैक्ट्रियन ग्रीक यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का जारी किया माने जो तांबा का सिक्का था वो किसने जारी किया था? यही प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो ये जो आपका जारी किया गया था तांबा का सिक्का कुषाणों ने किया था। कुषाणों ने, यानी ऑप्शन जो है आपका बी है यही सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था?
देखिए संगम युग जो है ये आपका पूछ रहा है कि संगम युग उरायूर जो है किसके लिए विख्यात था, तो ये आपका कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 44, बोला कि तोलक्कपियम ग्रंथ जो है संबंधित है किससे, तो ये आपका संबंधित है दोस्तों, आप सब लोग याद रखेंगे, विधि से है। किससे? विधि से, यानी 44 का माफ़ कीजिएगा, विधि से नहीं है, ये आपका व्याकरण और काव्य से है। व्याकरण काव्य यानी ऑप्शन जो सी है 44 का, यही सी हो जाएगा। आगे है बोला कि मणि मेकलई के लेखक कौन है, तो इसके लेखक आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 45 का शीतले सतनार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, तो ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है। हर्षवर्धन के समय में कौन से चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, जो हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री जो है भारत आया हुआ था, तो ये आपका कौन था बताइएगा, वेनसांग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो ये आपका हो जाएगा मणिग्राम। क्या हो जाएगा? मणिग्राम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था, सभी को याद होगा कि प्रयुक्त धातु जो था वो आपका तांबा था। कौन सा था? तांबा। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, तो ये इसलिए प्रसिद्ध थे, नाटककार थे वो। क्या थे? नाटककार, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 50 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो कैसा लगा है आप वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। तो बहुत जल्द आप सब लोग के लिए कुछ नया मास्टर वीडियो आ जाएगा, ताकि आपका आखिरी समय में रिवीजन अच्छा हो जाएगा। और भी हम सोच रहे हैं कि मार्केट से कोई नया प्रैक्टिस सेट लाया जाए, ताकि आपका और भी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।